रेड सी को ब्लॉक करने का प्लान एक्टिव हो गया है। ईरान ने अफ्रीकी तट पर प्रभाव बढ़ाया है और पश्चिमी तट को नियंत्रित करने की कवायद की है। इरिट्रिया के जरिए नाकेबंदी की कोशिश की गई है। तो लाल सागर में मुस्तफा का हॉर्मूज प्लान एक्टिव हो गया है। जी हां, लाल सागर की बात करें तो देखिए सीधी सी बात है कि यहां पर हॉर्मूज वाला ही प्लान किया जा रहा है और इरिट्रिया हो, यमन हो, बाब अल मंदेब हो, इन सब पर इसी तरह की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। अब रेड सी में हॉर्मूज जैसे हालात बनने का डर दिखाया गया है। ईरानी रजीम ने अफ्रीकी तट पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। इरिट्रिया बन सकता है ईरान का नया रणनीतिक मोहरा और इरिट्रिया में प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश तेज हो गई है। हूती के जरिए पूर्व और दक्षिणी हिस्से पर ईरान का दबाव बढ़ा है। इरिट्रिया के जरिए पश्चिमी तट पर नाकेबंदी की कोशिश की जा रही है। इरिट्रिया पर सुडानी विद्रोही गुट को ट्रेनिंग देने का आरोप है और इरिट्रिया के जरिए सक्रिय किए जा रहे क्षेत्रीय सशस्त्र गुट। प्लान सफल हो गया तो क्या होगा? लाल सागर के पश्चिमी हिस्से में ईरान का प्रभाव बढ़ना तय है। संभावित सहयोगी नेटवर्क के जरिए रूट बंद हो जाएगा। तो आप देखिए कि यह हॉर्मूज का एक्सटेंशन हमें दिखाई दे रहा है। भारद्वाज सर, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन ऑफ द हॉर्मूज प्लान है, क्या ये रणनीति है ईरान की या फिर ये ईरान का दुस्साहस है? उसके हौसले इतने बढ़ गए हैं हॉर्मूज के बाद से कि वो ये सोच रहा है कि इस दबाव को हम बढ़ाते चले जाएं। क्या ये घातक साबित हो सकता है ईरान के लिए? क्योंकि जैसे जैसे इस स्ट्रैटेजी पर वो आगे बढ़ेंगे, अपने दुश्मन भी तो वो ज्यादा तैयार कर सकते हैं। देखिए रवि, आप ये बात मान के चलिए कि ईरान की पहले से ही एक स्ट्रेटजी रही है कि जितना वाइडर और लार्जर और कॉम्प्रिहेंसिवली इस पूरे स्ट्राइक को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप बढ़ाएंगे, उतना ही दुनिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसके इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होंगे और अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो दबाव में आएगा। तो ईरान कोशिश कर रहा था कि जितने भी अमेरिकन अलाइज हैं, चाहे वो बहरीन है, सऊदी है, यूएई है, कतर है, इन सब पे स्ट्राइक कर रहे थे, अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसीलिए रोका था कि दुनिया के बाकी देशों पे प्रेशर पड़ेगा तो अमेरिका पे प्रेशर पड़ेगा कि आप ईरान पर आप एक्शन को ख़त्म कीजिए। देखिए ये डबल एज वेपन और डबल एज जो लड़ाई चल रही है, पहला कि स्टेट टू स्टेट हो रहा है कि ईरान एक स्टेट के रूप में अमेरिका और इजराइल के साथ। लेकिन मैं रोक रहा हूं आपको सर, सी वाटर को वेपनाइज करने का एम्बिशियस प्लान जो है ईरान का, क्या ये घातक नहीं है? हॉर्मूज तक तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन इसे एक्सटेंड करना, इस वेपनाइजेशन को और ज्यादा ग्लोबलाइज तरीके से करना, क्या ये एक बड़ी गलती हो सकती है ईरान की? नहीं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए दोहरे लड़ाई कैसे हो रही है। दूसरा कि वो प्रॉक्सीज तैयार कर रहे हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, ये सब प्रॉक्सीज हैं और इसका दायरा भी बढ़ रहा है कि बेबल बंदर, लाल सागर का आपने जिक्र किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किया, कि ईरान पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन से लग रहा है, उन सबको इसमें एनगल्फ करना चाहता है, इसमें झकझोरना चाहता है ताकि अमेरिकन जो वर्चस्व है वो कम हो और दबाव में आके, दुनिया के दबाव में और अमेरिकन सिविल सोसाइटी के दबाव में। लेकिन क्या ऐसा होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस दबाव का वही रिजल्ट आएगा जो ईरान सोच रहा है या इसका कोई दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है जिसको लेकर दुनिया भी डरी हुई है?